नमस्कार। आज हम भारत के चुनाव आयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग क्या है, इसके क्या कार्य है तथा चुनाव प्रक्रिया में स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा इसे किस प्रावधान में रखा गया है, क्या सुविधाएं दी गई है, इन सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र के प्राण है, जिसे प्रत्येक शासन व्यवस्था में अपनाया जाता है। चुनाव प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतंत्र व्यवस्था के बुनियाद होती है। चुनाव किस प्रकार से होते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं। आम मतदाता का चुनाव व्यवस्था का संचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास है। भारतीय संविधान निर्माता ने संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन तंत्र की संपूर्ण व्यवस्था की है कि एक चुनाव आयोग संवैधानिक आयोग होगा, जिसका प्रमुख कार्य संपूर्ण देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानमंडलों का चुनाव कराना होगा। विधि के अधीन चुनाव कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को मनोनीत करेगा। वर्तमान में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, जिसमें सभी सदस्यों को समान शक्तियां प्रदान की गई है, परंतु किसी विषय पर विवाद होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय ही मान्य होगा। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 324(3) में कहा गया कि जब अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त अध्यक्षता करेगा, जो प्रमुख आयुक्त को अहमियत प्रदान करता है, परंतु निर्वाचन आयुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य को भी कामकाज में बराबरी की भागीदारी बनाकर सहयोग व सद्भावना का परिचय देते हैं। चुनाव से संबंधित समस्त कार्यों का संचालन भारतीय चुनाव आयोग को करना पड़ता है। पहला, चुनाव आयोग सर्वप्रथम कार्य निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है, जो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के आधार पर होता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रति 10 वर्ष में जब जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा प्रत्येक राज्य से 2 या 7 सदस्य इस परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं। दूसरा, चुनाव आयोग प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा या मध्यावधि चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार करते हैं। ये कार्य संपन्न होने पर ही चुनाव कराना संभव है। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि कोई भी मतदाता जो मताधिकार की योग्यता रखता है वह छूट नहीं सके। तीसरा, चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल राज्य स्तर पर और अमान्य प्राप्त पंजीकृत दलों के रूप में मान्यता देता है, जो मतदाताओं के मत प्रतिशत पर निर्भर करती है।
इसी आधार पर चुनाव आयोग दलों की स्थिति का आकलन करते हैं। चौथा, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव चिन्ह आरक्षित करता है। यदि चुनाव चिन्ह पर दो राजनीतिक दलों में विवाद होने पर चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष व न्यायिक ढंग से इसका समाधान करे। आयोग के निर्णय के विरुद्ध भी कोई भी राजनीतिक पार्टी सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकती है। पांचवा, चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के साथ अन्य चुनाव भी करवाना है। चुनाव आयोग केंद्र व राज्य सरकार के परामर्श लेकर ही चुनाव करवाते हैं। चुनाव को निष्पक्ष करवाने के लिए केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों को सभी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। यदि चुनाव आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं तो वह उसे स्थगित कर सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग को संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का निरीक्षण व नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। छठा, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को कुछ न्यायिक कार्य भी संपादित करने होते हैं। जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सदस्यों से संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में परामर्श ले सकता है, तथा उसी प्रकार से अनुच्छेद 192 के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के बारे में राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है। सातवां, चुनाव आयोग इन कार्यों के अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनेक कार्य करते हैं। जैसे राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, उसकी पालना करवाना, दलों को आकाशवाणी व दूरदर्शन पर चुनाव प्रचार के लिए समय का आवंटन करना, उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च की राशि तय करना, मतदाताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, चुनाव याचिकाओं पर सरकार को परामर्श देने का कार्य। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि जिस प्रकार से हमारी न्यायिक पालिका पूर्णतः स्वतंत्र है, उसी प्रकार हमारा चुनाव आयोग इस पर कार्यपालिका का किसी प्रकार का नियंत्रण व हस्तक्षेप नहीं है। हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे निष्पक्ष चुनाव कार्य संपन्न हो सके। पहला, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण भारतीय संविधान द्वारा किया गया है, न कि कार्यपालिका द्वारा। दूसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य सभी आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है। चौथा, मुख्य चुनाव आयुक्त को वही दर्जा प्राप्त है जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त है। पांचवा, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य को वेतन व भत्ते भारत की संचय निधि से प्राप्त होते हैं। हमारा संविधान आयोग के पदाधिकारी को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे वह अपने कार्य को निडरता, निष्पक्षता तथा बिना हस्तक्षेप के संपादित कर सके। थैंक यू।